बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 और 1.3 एक्सरसाइज का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 14 है 14वां सवाल जो है ये बेटा हमने हल करना है। इसमें हमारे पास वैल्यू दी हुई है 2 की पावर x प्लस 64 मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इससे पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 12, 13 किया था उसी तरह से इस क्वेश्चन नंबर 14 को भी करना है। 12, 13 और 14 जो है ये तीनों क्वेश्चन बेटा पेपर के हवाले से बड़े अहम है। मैंने तीनों में जो है आपको ये बताया है, तो इनको बेटा आपने अच्छे से ज़रा कर लेना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर बेटा क्या हमें जो वैल्यू दी हुई है हमने क्या करना है, ये जो 2 की पावर x है इसको हमने लेट कर लेना है y के इक्वल। किसके इक्वल लेट कर लेना है बेटा? फर्ज कर लेना है कि ये 2 की पावर x जो है वो किसके इक्वल है? y के इक्वल है बेटा। और ये जो 2 की पावर माइनस एक्स है फिर ये बेटा किसके इक्वल होगा? 2 की पावर माइनस एक्स जो है ये बेटा y की पावर -1। इसको चाहे y की पावर -1 रख लो या बेटा आप इसको क्या कर लो 1/y कर लो, क्योंकि y की पावर -1 बटे के नीचे जाएगी तो क्या हो जाएगी +1 यानी 1/y के इक्वल है। अब बेटा इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 की पावर x को हमने y रखा है प्लस 64 और ये जो है बेटा सॉरी ये 64 है, y नहीं है, ये 64 है आपके पास। उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई है 2 की पावर -x और 2 की पावर -x की जगह क्या रख देना है बेटा आपने 1/y। उसके बाद बेटा -20 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब देखे बटे के नीचे एक वैल्यू आ रही है y, हमने इस y को क्या करना है बेटा ख़त्म करना है। तो कैसे ख़त्म करेंगे? सारी वैल्यूज़ को y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस वैल्यू को भी बेटा मल्टीप्लाई किया y के साथ प्लस ये जो 64 है इसको भी मल्टीप्लाई किया y के साथ 64 इंटू 1/y को। उसके बाद बेटा माइनस जो 20 है इसको भी मल्टीप्लाई किससे कर दिया y के साथ इज इक्वल टू 0। 0 को भी y से करेंगे वो 0 ही रहना है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये y से होगा तो बेटा y का स्क्वायर प्लस ये y इस y से काट जाएगा, 64 को 1 से करेंगे 64 ही आएगा और माइनस ये बेटा 20 को y से करेंगे तो ये 20y इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसकी तरतीब लगा लेंगे, y स्क्वायर वाली रकम पहले, फिर ये y वाला जो माइनस का 20y है ये इसके बाद आ जाएगा और ये प्लस का 64 ये बेटा लास्ट पे चला जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन गई y के हिसाब से, यानी दो दर्जी मसावात बन गई है। पहले y स्क्वायर फिर y वाली रकम फिर y के बगैर कांस्टेंट और इक्वल के दूसरी साइड पे 0। तो ये बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी। अब आप इसके फैक्टर बना लेंगे। अब बेटा इसके फैक्टर कैसे बनने हैं? आपने यहाँ पे y स्क्वायर के साथ क्या है 1 और उसको मल्टीप्लाई किससे करना है? ये लास्ट वाली रकम 64 से। 1 को मल्टीप्लाई 64 से करेंगे तो ये बेटा 64 ही आएगा। अब आपने दो रकमें ऐसी ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो बेटा 64 आए प्लस का, और प्लस माइनस करें तो माइनस का कितना आ जाए बेटा 20 आ जाए। ठीक हो गया, यानी मल्टीप्लाई करके 64 आए और प्लस माइनस करके बेटा कितना आ जाए आपके पास माइनस का 20 आ जाए। तो आपने कैलकुलेटर लेना है और -4 को मल्टीप्लाई करना है -16 से, तो देखना है क्या आता है। जब -4 को -16 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो -64 ही आएगा। इसका मतलब -4 मल्टीप्लाई -16, इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 64 आएगा और इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे -4 और -16 माइनस का 20 आ जाएगा। तो अब बेटा पहली रकम ऐसे ही लिखी और ये लास्ट वाली रकम जो है ये भी ऐसे ही लिखी और ये बेटा इस सेंटर वाली रकम की जगह एक आ गया माइनस का 4y और एक माइनस का 16y। इसकी जगह बेटा हमने ये दो वैल्यू लिख दी। अब पहले दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? y कॉमन आ रहा है बेटा, तो इधर y स्क्वायर में से y कॉमन गया, y बच गया, -4y में से y कॉमन गया तो 4 बच गया। इन दोनों में से बेटा 16 माइनस का कॉमन आ रहा है, इधर से -16 गया तो y बच गया, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और ये बेटा 64 में से 16 कॉमन लेंगे तो 4, क्योंकि 4 को 16 से करें तो 64 होता है, इक्वल टू 0 आ गया बेटा। अब कॉमन लेने के बाद इधर भी और इधर भी सेम वैल्यू आई है, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ तक ठीक है। तो ये बेटा आपके पास जो है
जो सेम आई हैं उनको एक दफ़ा लिख लेना है आपने। सेम क्या आया बेटा, एक आपके पास आया है y-4, इसको बेटा आपने एक दफ़ा लिख लिया, मल्टीप्लाई ये जो सेम है, और ये बेटा y और -16 को एक दफ़ा लिख लिया, y-16 इक्वल टू 0। अब ये y-4 0 के इक्वल अलहदा, और ये बेटा जो आपके पास है y-16 ये 0 के इक्वल अलहदा आ गया। अब बेटा इन दोनों को आपने सॉल्व कर लेना है। यहाँ से y इधर ही, ये 4 दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो y का आंसर आ गया +4। इधर से बेटा y इधर ही, ये 16 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये y इक्वल +16 आ गया। अब हमने क्या करना है बेटा, y में आंसर आया है, इसको x में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए ये बेटा जो आपका y था इसको हमने लेट किया था 2 की पावर x के, तो यहाँ पे y की जगह आ गया 2 की पावर x इज इक्वल टू 4, ये वाला वैसे ही। इधर भी y की जगह 2 की पावर x और इक्वल टू ये 16 भी वैसे ही आ गया बेटा। अब इधर 2 की पावर x है, 4 की जगह हमने लिख दिया 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 कितना होता है 4। अब दोनों साइड पे बेटा नीचे 2 है, तो इसका मतलब x किसके इक्वल है, फिर ये ऊपर वाली रकम 2 के, तो x का आंसर आ गया 2। इधर बेटा ये नीचे क्या है आपके पास है, इस साइड पे 2 की पावर x और 16 की जगह हमने 2 की पावर 4 लिख लिया, क्योंकि 2 की पावर 4 जो है वो 16 के इक्वल होता है। अब इधर भी 2 है, नीचे इधर भी 2 है, तो इसका मतलब इसमें x किसके इक्वल है, ऊपर वाली रकम 4 है, तो x इक्वल आ गया 4 के। तो अब बेटा आपका जो आंसर आ गया x का, एक 2 है एक 4 है, यानी आपका सोल्यूशन सेट जो है बेटा, हल सेट जो है वो आया 2 और 4। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 था, 14वां सवाल जो था बेटा एक्सरसाइज 1.3 का, तीसरी एक्सरसाइज जो है 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 की, वो कंप्लीट हो गया बेटा। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, हलशुदा गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम्स की PDF फाइल चाहिए, तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।